जैसा साल पलक झपकते ही जैसा बदल गया, वैसा आपका जीवन में सब कुछ ऐसा ही बदलने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी हमारा परमेश्वर अचानक करने वाला परमेश्वर है, मगर अचंभा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हमारे लिए वो अचानक और अचंभा है, मगर उसके लिए वो सब कुछ प्री प्लान्ड है। हालेलुया। अपना समय में बाइबल में लिखा वो सब कुछ अच्छा करता है, लिखा हुआ He has done everything beautiful in his time. आमेन। बाइबल में लिखा हुआ जो कोई भी यीशु मसीहा में है वो एक नया सृष्टि है, पुराना बात बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया। आमेन, आमेन। हमारा परमेश्वर पुराना का परमेश्वर नहीं है, पुराना को पुराना कर दिया, पुराना नियम को पुराना कर दिया, नया नियम का परमेश्वर है, नया आसमान का परमेश्वर है, नया धरती का परमेश्वर है, नया दिल का परमेश्वर है, नया नूर का परमेश्वर है, नया अभिषेक का परमेश्वर है, सब कुछ नया कर देने वाला परमेश्वर है। उस नया अनुग्रह में आप यहाँ आज इस नया साल में बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक बड़ा वचन बाइबल में लिखा हुआ वो ये है, पुराना द्राक्षरस को नया बैग में, है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मस्के, नया मस्के में नहीं डाला जाता। नया द्राक्षरस को पुराना मस्के में नहीं डाला जाएगा। अगर करेंगे तो क्या होगा, नया मस्का, पुराना द्राक्षरस जो है नया मस्का को फड़ा देगा, खराब कर देगा। नया द्राक्षरस जो है पुराना मस्का को खत्म कर देगा। आपका समय बेकार हो जाएगा, मेहनत बेकार हो जाएगा, और इसका टेस्ट बेकार हो जाएगा। ये सब कुछ इतना किया धरा, जिस द्राक्षरस के लिए इतना इंतजार किया, जिस फसल के लिए इतना इंतजार किया, इतना कुछ करने के बाद भी एक छोटा सा गलती का वजह से, सिर्फ बैग को, मस्का को ऊपर ध्यान नहीं रखने की वजह से, या द्राक्षरस को ऊपर ध्यान नहीं रखने की वजह से, या मस्का के ऊपर ध्यान नहीं रखने की वजह से, आपका किया धरा हुआ सारे बात बेकार हो जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं मालूम है, इस नया साल में आप नया होकर एंट्री किया तो ही इस नया आशीषों को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो सब कुछ आपको देखने का करुणा मिलेगा। पुराना बदलापन, पुराना गुस्सा, पुराना नफरत, पुराना कर्जा लेने का मन, पुराना चुगली, पुराना बातें सारे लेकर नया साल का आशीष को आप ले नहीं सकते। अगर लेने का कोशिश करेंगे, वो आशीष इन बातों को खराब कर देगा, नहीं तो ये सारे बात उस आशीष को बर्बाद कर देगा। आपको करना कुछ नहीं है, आप अपने आप को नया करना है। अच्छी बात क्या मालूम है, बाइबल में लिखा हुआ यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। हालेलुया। जस्ट इतना बोलने से वो ऐसा नहीं इंतजार, आपका होठों को और ऐसा देखकर इंतजार नहीं कर रहा है आप कब सॉरी बोलेगा उसका बाद में काम करूंगा, ऐसा नहीं है। वो आप कब उसका वो अपने आप को आप कब पहचानेगा, आपके लिए इंतजार, आपको सब कुछ लिख कर देने के लिए वो तैयार है। जस्ट आप अपने आप को पहचान लिया तो काफी है, वो आपको तो स्वर्ग भी लिख कर देने के लिए तैयार है। हालेलुया। बाप का पास उड़ाओ पुत्र बाप का पास आया, उसने कई प्रकार का कई भाषा में सॉरी मांगा होगा शायद,
अलग अलग प्रकार का सॉरी, जितना भी उसने स्क्रिप्ट लिख कर आया हुआ वो सारे स्क्रिप्ट बाप को सामने लिखा होगा, दिया होगा, डैडी में इतना भाषाओं में सॉरी मांग, उसने बोला ये सारे भी जरूरी नहीं, आप आ गया वही बहुत बड़ा बात है। हालेलुया। आपका मौजूदगी ही आप वापस आया बोलकर, ये ही बहुत कुछ है, इन अल्फाजों में कुछ नहीं है। हालेलुया। आपका प्रेजेंस ही आपको प्रेजेंट्स के लिए दरवाजा खोल दिया है। परमेश्वर आपके लिए बहुत प्रेजेंट को रखा हुआ है, बहुमान को रखा हुआ है, इनामों को रखा हुआ है। आपको उपस्थिति ही वो सारे इनामों को रिलीज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर महान है। 2025 का पूरा फायदा परमेश्वर आपके जीवन में देने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 2025 के लिए परमेश्वर एक अद्भुत वचन आप सभी लोगों को दे रहा है, इस कलीसिया के लिए दे रहा है। यशायाह का किताब 43, आइज़ाया 43 वर्स 18 and 19। आइज़ाया 43, 18 and 19, 18 और 19। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण नहीं करना, उसको याद नहीं करना। प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। ना ही प्राचीन काल की बातों का ऊपर मन नहीं लगाना, चित्त नहीं लगाना। जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया वो बीत गया। उन बातों के ऊपर मन नहीं लगाना, ना ही उसके बारे में याद करना। उसको छोड़ दीजिए, वो एक पेपर है, उसको हटा दीजिए। इसीलिए क्योंकि आपके लिए कुछ नया हो रहा है। क्या? देखो मैं एक नई बात करता हूँ। मैं एक नया बात कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इस नया साल में एक नई बात परमेश्वर आपके लिए कर रहा है। आमेन। वहां नीचे देखिए क्या हुआ, वह अभी प्रकट होगी। वो अभी प्रकट होगा। आमेन। वो कब प्रकट होगा? हुने ही। पंजाबी में लिखा हुआ, पंजाबी में क्या बोल के लिखा हुआ? 43 का 19 पढ़िए, पंजाबी में क्या लिखा हुआ? हाँ, देखो मैं एक नवा काम करने वाला हाँ। देखो मैं एक नवा काम करने वाला हाँ, वो हुणे ही दिस पवेगा। वो हुणे ही दिस पवेगा। की तुसी उस तो हाँ, अनजान रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो परमेश्वर आपका जीवन में नया काम करने के लिए जा रहा है। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? वो अब से शुरू हो जाएगा। हालेलुया। वो अब से शुरू हो गया। ये मेरा वादा नहीं, परमेश्वर का वादा। अगर आपका शरीर में कोई बीमारी है, वो अभी इंस्टेंट गायब होने के लिए जा रहा है। अगर आपका शरीर में जीवन में कोई कर्जा है, वो अभी इंस्टेंट उसको परमेश्वर गायब करने के लिए जा रहा है। आपकी जिंदगी में कोई परेशानियां हैं, कोई दुख दर्द पीड़ा डिप्रेशन कुछ भी, किस बात को 2024 हमको दौड़ा कर यहाँ पहुंचाया है? 2024 नहीं पहुंचाया, परमेश्वर ने पहुंचाया। क्योंकि परमेश्वर नया काम नया साल में अब से आपके जीवन में ऐड करने के लिए जा रहा है। आमीन। और उन बातों से आप वंचित नहीं रहेगा, आप सुपरिचित रहेगा। नहीं, हमारे परमेश्वर वो बात नहीं है वो पीछे से कुछ नया कर दिया, आप बुढ़ा बुढ़ी हो गया, आपको पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं है। जो आपने वो किया ना, आपको याद भी दिला देगा, बेटा वो आपके लिए कर दिया, वो आपके लिए ले लेना। आमीन, हालेलुया। कितना बड़ा परमेश्वर है, कितना अच्छा परमेश्वर है। धन्य है हम वैसा परमेश्वर का बच्चे हैं। आमीन। और पढ़िए नीचे क्या हो। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। मैं जंगल में आपके लिए एक मार्ग बनाने के लिए जा रहा हूँ, और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश में नदियों को बहाने के लिए जा रहा है। आमीन। परमेश्वर ये वादा 2025 में इस कलीसिया को दे रहा है। परमेश्वर बोल रहे हैं मैं जंगल में मार्गों को खोलने के लिए जा रहा हूँ। अब बोल रहे हैं मेरा बेटा के लिए कोई मार्ग नहीं खुल रहा है, मेरा बेटी के लिए कोई मार्ग नहीं खुल रहा है। बांझपन है, बच्चों का आशीष नहीं है, जॉब्स नहीं है, पढ़े लिखे हैं जॉब्स नहीं है, घर नहीं है, घर है तो बराबर का घर नहीं है, सो खुशियां नहीं है, अभिषेक नहीं है, आनंद नहीं है, कुछ जो आप मार्ग नहीं है बोलकर सोच रहे हैं ना,
2025 में परमेश्वर मार्गों को खोलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। निर्जल देश में, रेगिस्तान में परमेश्वर नदियों को बहाने के लिए बोल रहा है। ग्लास पानी ही वहां बहुत है, मगर परमेश्वर बोल रहा है मैं वहां नदियों को बहाने के लिए जा रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए करने के लिए जा रहा है, मेरे लिए करने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया। ये वादा परमेश्वर इस कलीसिया को दे रहा है। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? आमीन। बाप का घर से जब याकूब भाग गया तो क्या हुआ? वो सूरज जो है डूब गया, मगर परमेश्वर ने क्या वादा किया? मैं फिर से तुम्हें कानान को लेकर आऊंगा, बाप का घर में फिर से लेकर आऊंगा। आमीन। ये वादा रहा परमेश्वर का। वो वादा को परमेश्वर निभाने में पूरा परमेश्वर इंतजार कर रहा था। एक ऐसा समय आया क्योंकि उसने वापस याकूब को बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बाप का घर में खुदा बाप का आवाज भी है। हालेलुया। बाप का घर में परमेश्वर का उद्देश्य है। बाप का घर में परमेश्वर की उपस्थिति है। बाप का घर में वादा है। बाप का घर में वाचा है। बाप का घर में परमेश्वर का प्रसन्नता है। बाप का घर में नया साल का मजा है। बाप का घर में एक नया संबंध है। बाप का घर में जगवेदी है। बाप का घर में एक दूसरों के साथ बात है। बाप का घर में नया दिशा है, नया ईद है, नया त्योहार है। हालेलुया, हालेलुया। बाप का घर में वापस परमेश्वर कानान में वापस लेकर आने के लिए जा रहा है परमेश्वर, और ये परमेश्वर का वादा है। उसके बाद 31 अध्याय का 25वां वचन पढ़िए एक बार। 31 का 55, उत्पत्ति का 31 का 55। भोर को लाबान उठा और अपने बेटे बेटियों को चूमकर और आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान को लौट गया। 55 ऐसा लिखा। लाबान ने सवेरे उठ के अपने पुत्र अरशिया ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ और ਉਹਨਾਂ को बरकत ਦਿੱਤੀ। ओके, लाबान उठ के अपने स्थान को मुड़ गया। 55 राइट। 31 का 55। भोर को लाबान उठा और अपना देश में चला गया। 1 मिनट में एक बार देखूंगा यहां 55 राइट। ओके, जब याकूब बाप का घर से भाग गया था तब सूरज डूब गया। जब याकूब वापस आने लगा, बाप का घर को वापस आने लगा, बाइबल में लिखा हुआ भोर हो गया। वो लिखा सुबह हुआ। पंजाबी में क्या लिखा हुआ 55 में? लाबान ने सवेरे उठ के, सवेरे उठ के मतलब याकूब से लाबान अलग हो जा रहा है। जो लाबान याकूब को 25 कम से कम 21 साल रुला दिया, 10 बार अपना तनख्वाह बना दे बड़ा अलग 10 बार उसका तनख्वाह को चेंज किया, याकूब को गिराते हुए और जैसे याकूब अपना बाप का घर में आ रहा था, बिना कारण से याकूब के ऊपर एक निंदा डालकर ये कोई चोरी कर लेकर चला जा रहा है बोलकर उसका पीछा कर रहा था, उसका पीछा छोड़ दिया। आप अपना बाप का घर का ओर वापस आएंगे, खुदा बाप का ओर वापस आएंगे, वादा का देश में वापस आएंगे। क्या होगा मालूम है? आपको पीछा करने वाला, आपको ऊपर बिना कारण को निंदा डालने वाला, आपको आशीष देकर आपको पीछा छोड़ देगा, हमेशा के लिए वो चला जाएगा। जैसा ही वो चला जाएगा, वो अंधेरा, वो रात का समय खत्म हो गया, सवेरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कानान का ओर, वादा का देश का आप सभी लोगों के हाथों में आज वो वाचा परमेश्वर का वादा बना हुआ है। सभी लोग अपना टिकट्स
वो जो परमेश्वर का वादा आपके पास है, एक बार उठाइए, ऐसा उठाइए। जो वाचा परमेश्वर ने आपको दिया है, जो वचन अभी लिए, जो वचन आप लिए है ना, उसको उठाइए। जो आपके पास है तो जरूर उठाइए। मुझे बहुत बढ़िया वचन मिला। वो वचन ये है, मैं सदा काल का मोहब्बत से मैं तुझे मोहब्बत कर रहा हूं, है ना। आप अलग अलग जन का अलग अलग वादा मिला है, अलग अलग वचन मिला है। वो वचन आपके लिए क्लेमिंग वचन है। याकूब को परमेश्वर ने इस बराबर उसको उठा कर रखे। याकूब को परमेश्वर ने बहुत बड़ा कोई वादा नहीं किया, ना ही याकूब उस जो बातें परमेश्वर ने बताया उस बात से निराशा था। याकूब को वही बातों का ही जरूरत था, वही बात प्रभु ने बताया। याकूब को यह नहीं बोला तुझे मैं बिली ग्राहम जैसा बनाऊंगा, नहीं तो तुझे एलन मस्क जैसा बना दूंगा, तू नासा में इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। ऐसा नहीं, उसको जरूरत नहीं था वो सारे बातें। उसको उन दिनों में यही बातों का जरूरत था और उस बातों को उसने ले लिया। 21 साल का बाद परमेश्वर वही बातों में उसको ढाल दिया। याकूब बनकर बाप का घर से दूर चला गया, इस्राएल बनकर बाप का घर में एंट्री हुआ उसने। हालेलुया। ये जो वाचा का वचन आपका हाथ में है, वो आपके लिए 2025 ही नहीं, आप इस दुनिया से उस दुनिया तक जाने तक ये वचन आपका पीछा करता रहेगा। क्योंकि वादा परमेश्वर ने किया, जब मेरा वादा जब तक आपका जीवन में पूरा नहीं होएगा तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बाप का घर से दूर जा रहा था, अंधेरा हो गया। बाप का घर का ओर आ रहा था, सवेरा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। इन वचनों के लिए 1 मिनट परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आपको जो परमेश्वर ने वचन दिया उस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। उस बात को प्रभु को बोलिए, प्रभु सच में इस बात का मुझे जरूरत है। आपको पता है वो आपको कौन सा वचन प्रभु ने दिया। हो सकता है आपको फेथफुलनेस को दिया होगा, हो सकता है आपको अभिषेक का दिया होगा, कुछ भी वचन आपको दिया है परमेश्वर। प्रभु को बोलिए, प्रभु ये वचन का मेरे लिए जरूरत बोलकर आपको पता चला, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, आप मेरे लिए ही दिया है परमेश्वर। क्योंकि पर्ची तो डाला जाता है, फैसला परमेश्वर का ओर से आता है, वो लिखा हुआ। इसमें इतना वचन और पड़ा हुआ है, मगर यही वचन आपके लिए क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर चाहता है, इस वचन का आपको बहुत जरूरत है। इस वचन ही आपको मदद करेगा। मैं मेरे वचन को भेज कर तुझे चंगा करूंगा, मैं मेरे वचन को भेज कर तुझे भर दूंगा। हालेलुया। पिता हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए, यीशु मसीहा का नाम से 2025 पूरा 2025 में इस वचन को हम क्लेम करेंगे। हर लम्हा ये वचन को हम देखेंगे और पाएंगे, यीशु मसीहा का नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय में एक वचन देखेंगे हम, श्रेष्ठ गीत का 6 अध्याय 5 वचन। श्रेष्ठ गीत, जबूर, नीति वचन का बाप। अपनी आंखें मेरी ओर से फेर ले, हाँ, क्योंकि मैं उनसे घबराता हूँ। ओके, पंजाबी में क्या लिखा? 6 का 5। श्रेष्ठ गीत 6 का 5। तू अपना मैथों फेर ले, हाँ, ओके, बस ये बात इंग्लिश में क्या लिखा हुआ? इंग्लिश में Turn away thine eyes from me, हाँ, for they have overcome me. ओके। इंग्लिश में लिखा हुआ, टर्न अवे योर आइज फ्रॉम मी, दे विल ओवरकम मी। वो एंड कैप्चर कर देता है मुझे, वो मुझे कब्जा कर देता है, वो मुझे वश कर देता है।
तेलुगु में ऐसा लिखा हुआ, अपना नजरे मेरा ओर से हटा देना, मैं उससे वो मेरे लिए, उसका वजह से मैं आपका वश में आ जा रहा हूं बोल के लिखा हुआ। ये बात कौन किसको बोल रहा है? ये वचन कौन किसको बोल रहा है? श्रेष्ठ गीत में सोलोमन जो है सोलोमती को बोल रहा है। आपको पता है श्रेष्ठ गीत के बारे में सुना है ना आपने? ओके। सोलोमन जो है सोलोमती को बोल रहा है, तू तेरा आंखें मेरे ओर नहीं देखना, तू मुझे मेरे ओर नहीं देखना। अगर तू देखेगा तो मैं यूं ही उसके वश में आ जाता हूं। बाइबल में लिखा हुआ, दाऊद कहता है, जैसा दासी का आंख मालकिन का हाथ का ओर है, जैसा दास का आंख मालिक का हाथ का ओर है, प्रभु मेरा नजर तेरा हाथ का ओर है। हालेलुया। नंबर 1, जब तक पतरस जो है यीशु मसीहा को देखते हुए, फोकस ऑन जीसस, मैसेज का नाम क्या है? फोकस ऑन जीसस। 2025 आज एक से शुरू कर रहा है, यीशु का और ही देखकर, यीशु का तरफ ही देखकर अब चलते रहना। नजरें हटी तो दुर्घटना घटी। समझ में? चेतावनी है। हेलो, जैसे चलते रहा था, वो पानी का ऊपर चल रहा है और वो पानी उसके लिए रेड कारपेट जैसा रह गया। वो यूं ही चल रहा था जब तक उसका आंखें जीसस का ओर रहा था। चल रहा था। पीछे से भाई और बहन लोग, सभी लोग, भाई बहन लोग नहीं थे वहां, सिर्फ भाई लोग थे, 11 चेले लोग। ओ पीटर कम ऑन बोलकर ताली मार रहे थे। उसको बहुत अच्छा लगा। ऑलमोस्ट ऑल यीशु मसीहा का पास चली ही जा रहा था, इतने में बाइबल में लिखा हुआ, वो हवा को देखा। किसको देखा? हवा दिखाई देता है क्या? मगर पतरस देखा। मैं क्या कहना चाहता हूं मालूम है? आप हवा को देखना बंद कर दीजिए। हवा क्या मालूम है? भ्रम है, भ्रम। वहां कुछ है ही नहीं, मगर कुछ है जैसा अब एक्शन करना, रिएक्ट हो जाना, उस चीज को 2025 में खत्म कर दीजिए। क्योंकि जिसने आपको वादा किया वो वफादार है, वहां तक पहुंचाएगा। हालेलुया। जो वादा किया वो वफादार है, वहां तक आपको पहुंचाएगा। और सोलोमन बोल रहा है, तू मुझे नहीं देखना, अगर तू देखेगा तो वो मुझे कब्जा कर देगा, वो मुझे कैप्चर कर देगा, वो मुझे वशीकरण कर देगा। तेरा नजर मेरा ओर से हटा दीजिए प्लीज बोलकर बोल रहे हैं। कितना अच्छी बात है। प्रेमिका को बोल रहा है, तू मुझे नहीं देखना बोलकर, और वो हटने वाली थोड़ी है। हमारा पास ये बात हजारों बार प्रभु हमें बोला होगा, हम कभी देखते हैं थोड़ी है। अगर ये बात प्रभु आपको बोला तो प्रभु हम थोड़ी आपको देखा है कोई और देखा होगा। हम ये ऐसा थोड़ी देखते हैं। अच्छा वो आपने बोल दिया, दोबारा ऐसा हम देखेंगे भी नहीं। हटने के लिए बोल रहा है, फिर भी वो हटेगी, नहीं हट रही है। कितना बढ़िया बात है। आज परमेश्वर बोल रहे हैं, मेरे ओर देखो, मेरे ओर मुड़ो, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा बोलकर हम मुड़ने का नाम ही नहीं लेते। वहां सोलोमन बोल रहे हैं अपना प्रेमिका को, सोलोमती को बोल रहे हैं, मुझे नहीं देखना, अगर मुझे देख लिया तो तेरा सारे पुराना बातें सारे भूल कर मैं एक नया सिरे से मैं तुझे मोहब्बत करना शुरू कर दूंगा, तू मुझे नहीं देखना। फिर भी वो देखना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा करने से सोलोमती कैसा बन गई मालूम है? 10वां वचन पढ़िए।
यह कौन है? ये कौन है? जमाना कहने लगे। जब जैसे जैसे सोलोमन को देखते गए लोगों ने कुछ कहने लगे, ये उसका स्वरूप बदल गया। देखो, चुंबक को साथ लोहा आधा घंटा रह गया, तो आधा घंटे के बाद लोहा को बाहर लेकर चला जाएंगे, तो लोहा क्या बन जाएगा? कुछ समय के लिए चुंबक बन जाएगा। जैसा लोगों को साथ आपको उठना बैठना होगा ना, वैसा ही आपका रवैया होगा, वैसा ही आपका मर्यादा होगा, वैसा ही आपका अल्फाज होगा, वैसा ही आपका ढंग होगा, आपका ढांचा होगा। जैसा आप टपोरी लोगों के साथ बैठेंगे, आप वो पूरा हाथ पैरों के सारे पूरा कटिंग मारकर घूमते रहेंगे। आप सिस्टमैटिक लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे, आपका हर एक आपको उठना बैठना भी वैसा स्टैंडर्ड का रहेगा। जैसा भेष है, जैसा देश है, वैसा भेष है। सोलोमती को अपना नाम भी नहीं है, सोलोमन ने उसका अपना नाम दिया है। और जैसा ही उसने नजरें लगाने लगी, बाइबल में लिखा हुआ, लोगों ने कहने लगे, ये कौन है? 2025 में लोग आपके लिए भी ऐसा कहना है, ये कौन है? प्रेज द लॉर्ड। 2024 में ये अलग थी, जो 2024 में ये अलग था, 2025 में ये कौन है? प्रेज द लॉर्ड। पढ़ना। यह कौन है? हाँ, जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जिसकी शोभा सुबह का जैसा है। प्रेज द लॉर्ड। आपका शोभा कैसा होना चाहिए? भोर के जैसा होना चाहिए, सुबह का जैसा। नेक्स्ट, जो सुंदरता में चंद्रमा, उसका सुंदरता जो है चांद जैसा बन गया है। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है चांद जो है, आप चांद को अपना रोशनी नहीं है। जब तक वो सूरज के सामने रहता है, जितना अपने आप को सूरज के सामने दिखाई देता है, उतना ही वो चमकता है। पहला दिन में एक लाइन ऐसा किया तो ईद हो जाता है, ईद का चांद। 30वां दिन में पूरा अपने आप को सूरज के सामने दिखाई देता है, तो पूर्णिमा हो जाता है। आप जितना परमेश्वर को 2025 में परमेश्वर के सामने रखेंगे, उतना ही आप चमकेंगे। याद रखना, अपने आप को आप 1 मिनट के लिए परमेश्वर को देंगे तो 1 मिनट के लिए चमकेंगे, 24 घंटे देंगे 24 घंटे चमकेंगे। मेरा हिंदी समझ में आया? हालेलुया, हालेलुया। Your time starts now. आपका टाइम अभी शुरू हो गया। हालेलुया। जमाना कहना है, ये कौन है बोलकर बोलना है। Praise the Lord। आपका सूरत जो है चंद्रमा जैसा चमकना चाहिए। उसका बाद, और निर्मलता में सूर्य, निर्मलता में, भक्ति में, स्वच्छता में, प्यूरिटी में, पवित्रता में आप बेदाग का सूरज जैसे चमक जाना है। ये सब सारे सोलोमती के अंदर नहीं था। जैसा जैसा उसने सोलोमन को देखते गए, वैसा वैसा उस राजा का शान में ये भी चमकने लगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। राजा का शान में सोलोमती भी चमक गए। प्रेज द लॉर्ड। आखिर में क्या हुआ? और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य। प्रेज द लॉर्ड। उससे पहले तो यूं ही एक कंगाल लड़की जैसा थी। जैसा जैसा सोलोमन का नजदीक जा रही थी, वैसा वैसा उसका सूरत, उसका सीरत और उसका स्टैंडर्ड, और ये सिर्फ अकेला ही थी, आखिरी में कबीला बन गया। प्रेज द लॉर्ड। एक सेना बन गई वो। प्रेज द लॉर्ड। आप हो सकते हैं आज का रात आप अकेला है, मगर मसीहा का अंदर चलते हुए 25 खत्म होने तक आप अपने आप में एक सेना बन जाएंगे। हालेलुया। कितना लोग विश्वास कर रहा है? आमेन। याकूब अकेला था जब सूरज डूब गया था। परमेश्वर के सामने अपने आप को दिखाई दिया, पर उस सपना में उस बात को अपने जीवन में रख लिया। बाइबल में लिखा हुआ,
याकूब जो है एक कबीला बन गया। याकूब जो है इस्राएल बन गया। याकूब जो है कानान